हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विथ FLN। यहाँ हम डिस्कस करेंगे अंकुर जो मिशन है मध्य प्रदेश सरकार का, उसके अंतर्गत आने वाली अभ्यास पुस्तिका है भाषा हिंदी की, कक्षा 3 है और ये कौन से ईयर की है? 2024-25 की है। इसमें हमारा जो सप्ताह है 10 है, इसमें हम करेंगे आवधिक आकलन। बच्चों का करेंगे जो हम सप्ताह 1 से सप्ताह 9 तक पढ़ाया है, सिखाया है, उसको हम आकलन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और समझेंगे कि बच्चा कहाँ तक सीखा है, और फिर यदि जो बच्चों में गैप है सीखने सिखाने में, उसको फुलफिल करना है। तो ये है आवधिक आकलन फर्स्ट, जो कि है 10वें सप्ताह में, फिर 20वें में होगा सेकेंड और 30वें में होगा थर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दिवस 1 है, तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, शेयर लाइक भी कर दीजिएगा। इसके अलावा आप अन्य विषयों के भी जो वीडियो है हमारी प्लेलिस्ट में या चैनल में जाके देख सकते हैं, कक्षा 3 एवं 4 की। ओके, लेट्स स्टार्ट। भाग 1 है, लिखित प्रश्न है। प्रश्न 1 क्या है? निम्नलिखित शब्दों के शब्दार्थ लिखिए। घमंड, घमंड का अर्थ क्या होता है? तो घमंड का अर्थ होता है अभिमान, और ऐसे ही अहंकार कर सकते हैं। फिर क्या है? प्रयत्न, प्रयत्न मतलब क्या होता है? तो प्रयत्न का मतलब होता है प्रयास करना, अर्थ बताना है आपको शब्दों का अर्थ। दिखावा, दिखावा मतलब होता है ढोंग करना, है ना। इकलौता, इकलौता मतलब होता है एकमात्र या फिर अकेला। निम्नलिखित शब्दों के दो समानार्थी पर्यायवाची लिखिए। तो सबसे पहले हम इसका मतलब जान जाते हैं कि समानार्थी मतलब होता क्या है। देखिए नाम से स्पष्ट है, समान और अर्थी, धन अर्थी, यानी ऐसे शब्द जो कि देखने में तो अलग अलग हों लेकिन उनके अर्थ सेम हों, इनको हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो रात्रि, रात्रि मतलब होता है रात, निशा। अमृत मतलब क्या होता है? तो सुधा। अमृत को और क्या कहते हैं? तो अमृत को सुधा कहते हैं, सोम कहते हैं और पीयूष भी कहते हैं। तो यहाँ 2 दिया था, हमने 2 लिख दिया है। यशित। ईश्वर मतलब क्या होता है? भगवान, प्रभु। पुष्प मतलब होता है फूल, कुसुम, सुमन। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है का क्या है? निम्नलिखित शब्दों को विलोम, विलोम मतलब होता है, लिखिए उल्टा। विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा। तो सरल का उल्टा होगा कठिन, धूप की छाया। सफल का असफल, कड़वा का होता है मीठा। खा नंबर क्या है? इन शब्दों को उनके अलग अलग अर्थ के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये उत्तर है। उत्तर का हम इसमें जवाब के अर्थ में हमने क्या किया है? वाक्य में प्रयोग किया है। उत्तर दे दें ना किसी भी क्वेश्चन का उत्तर। तो उन्होंने मेरे प्रश्न का सीधी जवाब नहीं दिया है, सॉरी सीधा होगा, आप इसको कर दीजिए। उन्होंने मेरे प्रश्न का सीधा जवाब दिया। जल, तो जल का अलग अर्थ क्या होगा? जल मतलब पानी भी होता है ना। तो जीवन पानी के बिना असंभव है। निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो ये है चीथड़ा। तो चीथड़ा गलत है क्योंकि चा में छोटी की मात्रा होगी, तो ये उसकी सही वर्तनी है। गिलहरी लिखा है, गिलहरी लिखा है, जबकि होता क्या है? गिलहरी होता है। बिस्तर, ये गलत है, बा में छोटी की मात्रा होगी और बिस्तर हो जाएगा। लोरी, जबकि होगा लोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, जीवन में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? कड़ी मेहनत। हमें पेड़ों की रक्षा क्यों करनी चाहिए? तो पेड़ हमें भोजन, फल, छाया, हवा देते हैं। और गा है श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए कांवर का उपयोग क्यों किया? क्योंकि उसके माता पिता को दिखाई नहीं देता था। घ नंबर का क्वेश्चन है, गिलहरी के अलावा पेड़ों पर और कौन कौन घोंसला बनाता है? तो चिड़िया, कौवा और तोता। और आप बताइए। लिखित प्रश्न हो गया, भाग 1 हो गया है। अब हम भाग 2 की ओर चलते हैं। मौखिक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर चर्चा करना है आपको। तो ये देखिए यहाँ आपको चित्र बहुत ही अच्छे से दिख रहे हैं, आई होप, हम आशा करते हैं। तो चित्र में क्या 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 दिखलाई दे रहा है? तो बताइए। एक गुड़िया दिखाई दे रही है, यहाँ गाय दिखाई दे रहा है, ये देखो एक आदमी दिखाई दे रहा है, पेड़ है लगे हुए हैं, ये पलंग में एक आदमी बैठा हुआ है, ये मटके में पानी ले जा रही है, घर है, चित्र है। इस तरीके से आपको बताना है। ये साइकिल से चला रही है। फिर नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? फिर ये देखिए, ये घास रखी है, ये जब क्या कहते हैं उसको, अपन अनाज होता है जैसे गेहूँ, चावल, गेहूँ, धान, चना, तो फसल, फसल बोलते हैं। हाँ, तो फसल ये देखो कटी रखी हुई है। और तो क्या हो रहा है आप इसको थोड़ा सा बताइए। लड़की गिर भी जाती है इसमें टक्कर खा के, इसकी मम्मी एक आती है। तो साइकिल चलाते हुए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? यही ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ वहाँ नहीं देखना चाहिए। लड़की क्या कर रही है? यहाँ इस साइड देख रही है, इसलिए।
तो हमें यहाँ वहाँ ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं तो हम इसी की तरह धड़ाम से गिर जाएंगे। चित्र 3 में क्या हो रहा है? चित्र 3 में बताइए क्या हो रहा है? वो लड़की क्या है, अब गिरने वाली है ना यहाँ से टकरा कर, यही हो रहा है। यहाँ एक क्या है, जानवर आ गया है मे बी। फिर क्या है, साइकिल चलाते हुए लड़की कहाँ टकरा गई? तो फसल रखी थी कटी, उसमें टकरा गई। क्या ऐसी कोई घटना आपके सामने हुई है? तो आपको बताना है। फिर क्वेश्चन 6 है, क्या आप साइकिल चलाते हुए कभी गिरे हैं? यदि हाँ तो कैसे, बताइए आप। अपनी पसंद की कोई कविता या कहानी सुनाइए, आपको सुनाना है। प्रश्न 8 है, धारा प्रवाह पठन निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए तथा प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो चलो पढ़ते हैं। शिक्षक अपने समक्ष या अंश पढ़ने को कहें। छात्र छात्राओं द्वारा प्रति मिनट कितने शब्दों को पढ़ने का प्रयास किया गया, उन शब्दों की संख्या लिखें। गद्यांश की समझ जानने के लिए मौखिक प्रश्न करें। छात्र संख्या अधिक होने पर 2-3 बार में आकलन करें। तो ये है पैराग्राफ कि नीम की पत्तियां इतनी घनी होती हैं कि सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती। इस सघन शीतल छाया में बच्चे खेलते हैं और पशु भी आराम करते मिल जाते हैं। तो यहाँ आपको आकलन करना है कि आपने कितने शब्द प्रति मिनट पढ़ा आपने, 40, 45, 60 वटेवर। फिर मौखिक प्रश्न है, नीम की पत्तियां घनी नहीं होती तो क्या होता? तो ये आपको बताना है कि आपने क्या उत्तर दिया है। यदि देखो घनी पत्तियां हैं तो धूप नहीं पहुंच पाती, तो छाया रहती है, तभी तो बच्चे खेलते हैं और पशु भी आराम करते हैं, है ना। और बच्चों को नीम के नीचे खेलना पसंद क्यों है ना? क्योंकि वो शीतल छाया मिलती है उसको खेलते समय में। तो ये आपको बताना है। इस प्रकार हमारा ये सारा जो 10वां सप्ताह का आवधिक आकलन है वो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।